हेलो जी, वेलकम टू मेरा घराना। आप सब कैसे हैं? और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और दुआ करती हूँ कि सब ठीक ही रहें। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 1 मंथ पपी की डिवॉर्मिंग। और डिवॉर्मिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब पपी 1 महीने का हो जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर इनकी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका पपी है वो हेल्दी रहे। और डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि जो उसके पेट के कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। और जो कि जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो वो खाना कम कर जाता है और फिर उसकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो वैसे अभी कुछ भी नहीं है हमारे पपीज़ के साथ। फिर भी इसकी अगर नहीं भी है उसके पेट में कीड़े तो फिर भी डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी। मैं बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका क्या है। डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका है कि आपको अपने पपी को रात भर भूखा रखना है और उसको सुबह टाइम आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है और डिवॉर्मिंग करने के 2 घंटे बाद फिर उसको खाना देना है। तो अभी ये रात से भूखे हैं, रात का खाना हमने दिया था लेकिन अब भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं हमने इनको खिलाया। तो फिर हमने कहा चलो जल्दी से इनकी डिवॉर्मिंग कर दें। अभी हम शहरों शाइनी को हम लेके गए थे डॉक्टर के पास और वहाँ पे उसका वेट हमने करवाया। वेट करवाना लाजम होता है जब डिवॉर्मिंग करनी होती है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पपी कितना मतलब उसकी कितना वज़न है, फिर उसी के हिसाब से हम उसको मेडिसन देते हैं डिवॉर्मिंग की। तो अभी इनका जो वज़न है वो 3.3 किलोग्राम है। पपीज़ को हमने मेडिसन टैबलेट नहीं देनी डिवॉर्मिंग के लिए, हमने उसको लिक्विड यूज़ करवाना है। और लिक्विड कैसे देना है, इस तरह के सिरिंज में उसको लिक्विड डाल के देना है। और दूसरा ये कि पपी के वज़न के हिसाब से हमने उसको इसके डोज देनी है। और अभी इसका जो वज़न हमने करवाया है वो है 3.5 किलो। और 3.5 किलो या 4 किलो का पपी हो तो उसको 1 ml हमने डिवॉर्मिंग के लिए लिक्विड दे। ये वाली मेडिसन है और हम इसकी करते हैं डिवॉर्मिंग। और वो भी कैसे करना है ये करनी है। इसका मुँह ओपन करते हैं, ओपन। चले जी, तो अब शाइनी की डिवॉर्मिंग हो गई। अब जो दूसरे पपीज़ रह गए उनकी भी डिवॉर्मिंग करते हैं। और तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और पपीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट्स करें। है जिनका वज़न जो 10 किलोग्राम है या उससे भी बढ़कर है तो उसकी जो हमने टैबलेट देनी है और टैबलेट कौन सी देनी है और कौन सी अच्छी है वो भी हमसे ज़रूर, वो अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करें तो वो भी हम आपको बता देंगे। और चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इनकी डिवॉर्मिंग की थी और कैट की भी डिवॉर्मिंग कर दी थी, ओरियो की। तो अभी मैंने इनको खाना दे दिया है। ये मैक्स का भी एक हिस्सा है, अभी मैक्स आ नहीं रहा, सो रहा है। तो इन पपीज़ ये भी सो रहे थे, फिर मैंने इनको, इनके खाने का टाइम था और मैंने इनको फिर खाना दिया। ये देखिए, मैं दिखाना चाह रही थी कि डिवॉर्मिंग करने के बाद इनको खाना दे दिया गया है। और आप भी टाइम बाय टाइम अपने पपीज़ की, अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करते रहें ताकि वो हेल्दी हो सके और उनके जो पेट के कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो सके और उनकी फूड उनको लग सके और उनमें एनर्जी आए और उनकी ग्रोथ हो और वो बहुत ज़्यादा और क्यूटीफाई होते जाएँ। ठीक है, तो अभी बाकी जो 3 पपीज़ हैं वो भी रह गए हैं और एक मैक्स रह गया है। इन 4-5 पपीज़ की और एक कैट की हमने डिवॉर्मिंग की थी। ये दरअसल मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैं फिर इसके साथ अपने पपीज़ को अब मतलब रखना है, इनकी केयर करनी। मैंने कहा चलो डॉग्स की भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, छोटे पपीज़ हम भी रख रहे हैं, मुझे भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और उन मेरे प्यारे बहन भाइयों को भी जो पेट लवर्स हैं, जो पेट ऑनर्स हैं, जिनको पसंद है कि हम पपीज़ रखें, उनकी केयर कैसे करें। प्यार तो सभी करते हैं, जो पेट लवर्स हैं वो सब प्यार करते हैं, लेकिन उनकी केयर कैसे करनी है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोनू भी बैठी हुई है कि अभी मेरी भी बारी आ जाए। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है डॉग डिवॉर्मिंग का तो कुछ भी इस बारे में जानना चाहिए ज़रूर कमेंट किया करें। आपकी बहन आपके कमेंट्स का वेट कर रही होती है, वो आपके कमेंट्स को पढ़ रही होती है और ये उम्मीद कर रही होती है कि उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स किए जाएं और मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगी। और मैं एक इमोजी, हार्ट वाली इमोजी भेजूंगी आपको